नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग सब सभी सही हैं, सब कुशल है और हम लोग का वीडियोस आप लोग देखते रह रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया कंटेंट, एक नया वीडियो लेके आ गए हैं और आप लोग को पता है क्या लेके हम लोग कंटेंट करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे। आज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच पार्थ में शुरू हुआ पॉपका स्टेडियम में, उसमें क्या हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या नोटेबल आज सिनेरियोस था, जैसे के राहुल को आउट होके आउट था या फिर नॉट आउट था, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का कैप्टन फैंटास्टिक बुमराह, बूम बूम बुमराह का एक मतलब एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल स्पेल जिसमें ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया। और हम लोग का नया डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा का कैसा परफॉर्मेंस रहा आज का मैच में, और एक सरप्राइज इंक्लूजन जो इंडियन प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया था जो एक था, तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी सब कुछ डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। हम लोग का पैनल में जो है संदीप, संदीप के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कल का क्या हो सकता है, कल क्या एक्साइटिंग डेज में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे या फिर हम लोग देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कल का मैच में। उसका बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया का क्या प्लान्स होगा कल के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का फर्स्ट डे का एनालिसिस फॉर द पास्ट टेस्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हम लोग दोस्तों बोले थे कि लाइनअप्स काफी प्रेडिक्टेड लाइंस में था। ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप एकदम सेम था। इंडिया में जैसे एक सिलेक्शन डिलेमा हम लोग दिखाए थे, तो उस डिलेमा में कोई भी जो हम लोग दिखाए थे अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच डिलेमा था, लेकिन उसमें सरप्राइज पैक वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच में स्टार्ट किया और इसीलिए इंडियन मैनेजमेंट भी चुप थे, ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किए, जो मुझे लगता है कि एक सही स्ट्रेटेजी है। जब कोई इंपॉर्टेंट एक सीरीज है तो कुछ कुछ चीज थोड़ा थोड़ा छुपा के रखना ही पड़ता है, क्योंकि तब थोड़ा प्लानिंग करने में दिक्कत होता है ओपोनेंट टीम को। तो दिस वाज अ गुड मूव कि वाशिंगटन सुंदर को खिलाया है, कॉन्सिडरिंग इस रिसेंट फॉर्म एंड बैटिंग डेप्थ को भी थोड़ा लंबा करेंगे। और उसके बाद अगर मैच का बात करें तो टॉस बुमराह ने जीता आज, और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और पहले बल्लेबाजी करके जो इंडिया का रन था वो था 150 फॉर 10। तो डिसीजन काफी तो फेवरफुल और जैसे सोचे थे बुमराह उस तरीके का नहीं गया, लेकिन फिर भी इंडिया 150 फॉर 10 किया। इंडिया स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, जहां पर इंडियन का ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल 0 रन में ही आउट हो गए। उसके बाद राहुल ने काफी एक अच्छा ठीक ठाक इनिंग्स खेले, जहां पर उन्होंने 74 बॉल्स खेला और 26 रन किए। उसमें वो सॉलिड ही लगे, कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। फिर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के चलते उनका आउट हो गया, वो कॉट बिहाइंड द विकेट्स हो गए और वहां पर एक एज लग के राहुल आउट हो गए, जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। फिर देवदत्त पाडिक्कल 0 रन में आउट हुए, लेकिन 0 रन में आउट होने से भी वो 23 बॉल का एक अच्छा डिफेंसिव इनिंग्स खेल रहे थे, बॉल को अच्छा रोकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन इस बार ओपन नहीं कर पाए, रन अपने नाम नहीं कर पाए और 0 रन पे ही आउट हो गए। उसके बाद अगेन विराट कोहली का और एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने मिला, जहां पर उन्होंने 12 बॉल में ही खाली 5 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए विराट कोहली, और विराट कोहली का विकेट हैजलवुड ने ले लिया। वो ख्वाजा के हाथ एक कैच दे बैठे हैजलवुड का गेंद में, और उसके बाद पंत और ध्रुव जुड़ेल थोड़ा इनिंग्स को संभाले, जहां पर पंत 37 रन का एक अच्छा इनिंग्स खेला। जैसे हम लोग पंत का टिपिकल इनिंग्स देखते हैं, काफी वैरायटी ऑफ शॉट, काफी एप्लीकेशन, काफी अच्छा इनोवेटिव शॉट्स खेल के वो 37 रन का एक अच्छा इनिंग्स खेले, जहां पर वो किसी किसी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को दबाव में भी डाले। और उसके बाद ध्रुव जुड़ेल एक 11 रन का पारी खेला 20 बॉल में, लेकिन उसके बाद ध्रुव जुड़ेल भी आउट हो गए मिचेल मार्श का बॉल में। फिर वाशिंगटन सुंदर भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए, 4 रन में आउट हो गए। और उसके बाद डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने काफी एक अच्छा इनिंग्स खेला, जहां पर वो 59 गेंदों में 41 रन का एक अच्छा इनिंग्स खेला। उसके बाद हर्षित राणा आके 7 रन बनाए और बुमराह 8 रन बनाए और सिराज 0 रन में नॉट आउट रहे। तो इंडिया का इनिंग्स जब बहुत ही स्टार्टिंग में लड़खड़ाया गया था, तब पंत नीतीश रेड्डी ने थोड़ा इनिंग्स को स्टेबिलिटी दिया और इंडिया का स्कोर 150 तक लेके गए। ऑस्ट्रेलिया का बॉलर सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जहां पर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था हेजलवुड के से, जहां पर उन्होंने 4 विकेट लिया, 29 रन देके। स्टार्क 2 विकेट लिया, 14 रन देके। कमिंस ने 2 विकेट लिया, 67 रन देके। और मार्च भी 2 विकेट लिया, 12 रन देके। तो जैसे ये इनिंग्स चला, लग रहा था इंडिया बहुत पीछे चल गया है, लेकिन जब इंडिया वापस आए बॉलिंग करने, देन वी सॉ अनदर इंस्पिरेशनल बॉलिंग स्पेल्स बाय इंडियन बॉलर, एंड दैट वाज द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी, जहां पर फर्स्ट डे इंडिया सेकंड हाफ में काफी अच्छा खेले और गेम में वापस आए। हाँ, जैसे संदीप ने बोला कि ये सेकंड हाफ जो हम लोग का फैंटास्टिक कैप्टन हमारा बूम बूम बुमराह एक अलग ही स्पेल किया, एक एक्सेप्शनल स्पेल किया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का टीम बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर दिया। यहाँ पर हम लोग अगर स्कोर लाइन आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया डे एंड तक 67.7 विकेट गवा दिया है। अभी क्रीज में फिलहाल कैरी ने 19 रन बना के नॉट आउट है और स्टार्क 6 रन बना के नॉट आउट है। हम लोग का बॉलर, हम लोग का कैप्टन बुमराह 4 विकेट लिया 17 रन देके, सिराज 2 विकेट लिया 17 रन देके, और हर्षित राणा द डेब्यूटेंट, उन्होंने 1 विकेट लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, एक डेंजरस ट्रेविस हेड को आउट किया, एक शानदार शानदार एक होल्ड करके, एक आउट स्विंग डाल के
ट्रेविस हेड को बहुत ही शानदार बॉलिंग करके बोल्ड किया। तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस टी का बाद से जो लास्ट सेशन में इंडिया ने दिखाया, जहां पर हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया का स्कोर 150 क्या काफी है इस स्टेज पे पिच में, मगर जैसे बॉलिंग किया इंडियन बॉलर्स ने, जहां पर स्विंग मिला इंडियन बॉलर्स को ज्यादा ऑस्ट्रेलियन बॉलर से। और सबसे बहुत ही अच्छा जो बात लगा, अगर हम लोग देखेंगे इंडियन बॉलर्स खाली 4 या 5 बॉल ही ऐसा दिया जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने अच्छा खेला है। बाकी 27 ओवर्स में खाली 5 बॉल ऐसा दिया जहां पर लगा कि ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल में है। बाकी सब बॉलो उन लोग को अनकंफर्टेबल फील कराया। मिचेल मार्श एक स्ट्रेट ड्राइव खेला, उसी को लगा कि अच्छा एक शॉट मारा। ट्रेविस हेड, ट्रेविस जो टुल्ला बोलते हैं, ट्रेविस टुल्ला 2 शॉट ऐसे मारा कापर काट करके। बाकी शायद खवाजा ने एक शॉट मारा था पुल करके, वो एक छोड़ छोड़ के बाकी एक दो अगर हम पकड़ेंगे तो 5 6 शॉट ही 27 ओवर्स में कि वो लोग अच्छा कंफर्टेबल में, बाकी सब बॉल वो लोग अनकंफर्टेबल थे। और बुमराह जैसे स्मिथ को फास्ट बॉल में 0 रन पे आउट किया, एक नोटेबल थिंग है। तो बुमराह हम लोग का जो कैप्टन, और जैसे वो फैसला लिया था बैटिंग का, तो जैसे बैट्समैन लोग नहीं बैटिंग कर पाए अच्छा, तो उसका उसके लिए वो अपना बॉलिंग सही किया ताकि उसका फैसला राइट प्रमाण हो। तो बुमराह फ्रॉम कैप्टन कैप्टन इज ए वेरी गुड लीडरशिप एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उसका साथ बॉलिंग पैक मतलब सिराज और हासिद राणा भी उसका साथ बहुत ही अच्छा साथ दिया है। और इंडियन बॉलिंग बहुत ही अच्छा दिखाया फर्स्ट डे का एंड में। और एक हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे के राहुल जो एक अच्छा पारी खेल रहा था, उसका जो आउट था एक कंट्रोवर्शियल आउट था। तो हम लोग के राहुल का जो आउट था वो क्या आउट था या नॉट आउट था? अगर हम लोग देखेंगे के राहुल का जो आउट दिया गया था कॉट बैंड, उसका अगर बैट और पैड, बैट का साथ और बॉल का साथ जब हम लोग रिव्यू लिया था, ऑन फिल्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था के राहुल को। बट ऑस्ट्रेलिया ने जब रिव्यू लिया था तब वहां पर दिखाई दे रहा था हर एक एंगल से कैमरा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये पार्थ में इतना बड़ा सीरीज हो रहा है, वो हर एक एंगल से जैसे अपोजिट एंगल से कैमरा क्यों नहीं दिखा पा रहा है? इट इज ए फॉल्ट। इसके लिए इशू रेज करना चाहिए बीसीसीआई को कि ऐसे इतना बड़ा सीरीज में ऐसे कोई एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आउट कैसे दे सकता है? और ऑन फील्ड अंपायर जब नॉट आउट दिया तो टीवी अंपायर को कैसे कॉन्फिडेंट है कि वो आउट है? क्योंकि एक एंगल से तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता और ऑन फील्ड अंपायर भी आउट है, देन आई कैन से हाँ ठीक है, तो थर्ड अंपायर सही डिसीजन। क्योंकि अगर हम लोग सिनिकोमीटर में देखेंगे, उसका साथ बैट का साथ पैड का साथ भी उसका एज लगा, और जब बॉल पास करे तब भी। मगर ये अगर सिनिकोमीटर में देखेंगे तो एक ही बार खाली हायर डिफ्लेक्शन आया। तो अगर दो चीज अगर लगता पैड का साथ लगा हो तो हम लोग देख पा रहे हैं, तो सिनिकोमीटर में एक ही क्यों आया? तो इसका मतलब बॉल के साथ नहीं टच किया। सो देर आर वेरी वेरी गुड मैन, बहुत सारा कॉन्फ्यूजन है। मगर कॉन्फ्यूजन के राहुल का जैसे बैड लक है, इंडिया का बैड लक है, क्योंकि के राहुल बहुत सेटल खेल रहा था, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। और उस समय के राहुल को विकेट इंडिया में दबाव में फेंक दिया था। सो मेरे हिसाब से के राहुल का आउट और भी थोड़ा एंगल से या फिर थर्ड एम्पायर को सोच समझ के आउट देना चाहिए, इतना हड़बड़ी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच था। तो संदीप आपको क्या लगता है के राहुल का आउट को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या आउट था या फिर थर्ड एम्पायर गलती कर दिया? देखिए, जो स्नीकोमीटर से हम लोग को दिखा कि जब वो स्नीकोमीटर ऊपर गया और फिर नीचे आया, तब ऑलरेडी बॉल बैट से पास हो गया था। बैट का जो एज लगने का, जहां जिस पोजीशन में लगना चाहिए था, वहां हम लोग डायरेक्ट स्नीकोमीटर ऊपर जाते हुए नहीं देखे। लेकिन जब उसका ठीक कुछ देर बाद ही हम लोग देखे एक स्पाइक आया स्नीकोमीटर में। तो मुझे जो लगता है कि शायद वो बॉल पास हुआ, बॉल पास होने के बाद पैड में बैट लगा होगा, एंड तब स्नीकोमीटर थोड़ा ऊपर गया होगा, एंड दैट वाज इन मार्जिन ऑफ सेकेंड्स। तो काफी देखना मुश्किल था। एंड यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बात, जब ग्राउंड अंपायर ने नॉट आउट दिया था एंड जब सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था थर्ड अंपायर के पास कि वो बैट पे ही लगा है और वो बैट का ही एज है जो स्निकोमीटर में दिख रहा है, तो ये जब कॉन्फिडेंस नहीं था, ये जब प्रूव नहीं था, तब उसको ओवरटर्न करके जो आउट देने का डिसीजन था, इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट द ग्राउंड अंपायर्स डिसीजन ऑल्सो इन सच केसेस जहां पर आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। फिर भी लाइक दैट इज वाई आई थिंक कि ये डिसीजन तो गलत था। फिर भी जो भी हो, आई विल से कि केएल राहुल काफी दिनों के बाद एक अच्छा इनिंग्स खेलने का कोशिश किए, काफी बॉल्स खेले, काफी बॉल्स को डिफेंस अच्छा किए। फिर यह अनफॉर्चुनेट आउट था, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया कवर कर रही है सीरीज को, और जो भी कवरेज नेटवर्क है, ये इंश्योर करना चाहिए कि सारा एंगल से हम लोग को सारा एंगल्स मिले ये सब डिसीजंस में, क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। और हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा एक टूर्नामेंट का रोड देख रहे हैं इस सीरीज से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये फर्स्ट मैच है, इनका अभी इम्पैक्ट नहीं आया है फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन आगे जाके ये सब डिसीजन मैटर कर भी सकता है। हाँ, इम्पैक्ट नहीं आया ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि उस डिसीजन से शायद इंडिया और भी ज्यादा रन भी कर सकता था, और लास्ट तक पता भी क्या पता क्या उस डिसीजन के चलते इंडिया हार जाए मैच। वो तो हम लोग अभी बोल नहीं सकते। बट ये बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऐसा अंपायरिंग का रॉन्ग डिसीजन का सामने गिरता है इंडिया। हर एक सीरीज में हम लोग देखते हैं रॉन्ग डिसीजन होता है एक एक क्रिटिकल सिचुएशन में, और इंडिया को बहुत बैकफुट में ढेल देता है इस रॉन्ग डिसीजन से।
सो देखते हैं क्या करता है। और बीसीसीआई अगर रिपोर्ट करेगा तो ये भी रिपोर्ट करें, क्योंकि मेरा मेरा बात है कि कैमरा हर एक एंगल में देना चाहिए। ये ऐसा नहीं लोकल मैच नहीं हो रहा है कि यहाँ पर मेरा एक दूसरा एंगल से, जब 3 एम्पेयर कैमरा चाहिए, जब एक एंगल से व्यू करना चाह रहा है मगर वहाँ पर कैमरा नहीं है इसलिए नहीं व्यू पाए, तो इसी तो, ये तो चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है। तुम इतना बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हो, इतना सारा तुम पैसा खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग में, मगर यहाँ पर तुम कैमरा नहीं लगा रहे हो, दूसरा एंड से कैमरा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग का दो डेब्यूटेंट्स। अगर डेब्यूटेंट्स की बात करें, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा। तो नीतीश रेड्डी, आपको कैसा लगा नीतीश रेड्डी का इनिंग्स, संदीप? नीतीश रेड्डी काफी एक अच्छा इनिंग्स खेले जिस सिचुएशन में आए थे। उस सिचुएशन में मैच को थोड़ा संभालना मुश्किल लग रहा था, शायद लग रहा था कि इंडिया का जो पारी है वो 100 में ही सिमट जाए। लेकिन वहां पर आके एक अच्छा इनिंग्स खेलना है। 59 बॉल्स में ही 41 रन बनाए। ऐसा नहीं है कि डिफेंस नहीं किए एंड ऑल आउट चल गए सारा बॉल के ऊपर। अगर हम लोग इनिंग्स देखेंगे वैसा भी नहीं है। जिस बॉल में मारने जैसा बॉल था उस बॉल को, उस बॉल के पीछे गए, बाउंड्रीज निकाले एंड बहुत ही कैलकुलेटेड एंड बैलेंस इनिंग्स था। जहां पर जो बॉल में रिस्क लेना चाहिए था उस बॉल में रिस्क लिया एंड उसका गेंद भी मिला है 41 रन। और शायद अगर कोई बैट्समैन और भी कैरी फॉरवर्ड करता है इनिंग्स को, अगर पंत और कुछ देर रहते तो मैं भी पंत के साथ नीतीश रेड्डी का भी एक 50 का हम लोग पारी देख सकते थे। क्योंकि सारा लोअर ऑर्डर गिर जा रहा था तो नीतीश रेड्डी के ऊपर भी प्रेशर आया एंड वो 41 रन पे ही आउट हो गए। लेकिन और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, पंत जिस सिचुएशन में खेल रहे थे, जैसे खेल रहे थे, और वो हमको बहुत गाइड भी करते दिखे नीतीश रेड्डी को। दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा था अच्छा खासा। पंत काफी संभाल भी रहे थे नीतीश रेड्डी को और उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे थे कि अगर अच्छा बॉल मिले तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन प्ले योर गेम। तो वो दोनों का पारी काफी एक इंटरेस्टिंग पारी था और मुझे लगता है उनका पारी ने इंडियन इनिंग्स को थोड़ा बैलेंस और थोड़ा संभाला, जिसके लिए 150 का स्कोर हुआ। नहीं तो इंडिया का इनिंग्स शायद 100 के नीचे ही सिमट जाता और शायद ऑस्ट्रेलिया भी और भी काफी एक अच्छा कुशन लेके बैठे हुए रहते। एकदम। और हम लोग अगर सलामी बल्लेबाज जायसवाल का बात करेंगे, उन्होंने भी 0 रन पे आउट हुआ स्टार का बॉल में, और बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप में बॉल था, बहुत दूर से बॉडी से बहुत दूर खेलने गया और एज लगा और गाली में आउट हुआ। तो जायसवाल को भी थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन सही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया नहीं है और यहाँ पर बॉल सीम होता है, ग्रीन पिच है, स्टार्क, हैजलवुड, पैटकम, ये सब मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर और डेंजरस बॉलर है इस सब पिचेस के लिए, तो उसको थोड़ा क्लोज द बॉडी खेलना पड़ेगा। तो जायसवाल को भी थोड़ा कोच गौतम गंभीर को समझाना चाहिए कि उसको दूर से नहीं खेल सकता है, थोड़ा टाइम दे। जैसे थोड़ा क्लोज द बॉडी खेलो, कि थोड़ा दूर से मत खेलो। क्योंकि देवदूत पाडिक्कल अगर उसका इनिंग देखेंगे, वो आउट हो गया, रन नहीं कर पाया, बट उसका अप्रोच सही था, वो क्लोज द बॉडी खेल रहा था, बॉल को लीप कर रहा था और अपना टाइम बिताने का कोशिश कर रहा था। तो दैट इज शुड बी द अप्रोच फॉर जायसवाल ऑल्सो। हर जगह अटैकिंग नहीं खेल सकते हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बॉलर को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, के राहुल से बात करना पड़ेगा। तो इस सब से थोड़ा सीख लेना चाहिए और सेकेंड इनिंग्स में एक अच्छा मोटिव से, अच्छा मेंटेलिटी से खेलना पड़ेगा। संदीप, आपसे एक क्वेश्चन, विराट कोहली का इनिंग्स में क्या बोलेंगे आप? विराट कोहली द आवर किंग, किंग कोहली। किंग कोहली में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और एक मेंशन करना चाहूंगा हर्षित राणा का, जो भी एक डेब्यूटेंट थे। और उनका जो गेंद था जो जिसमें ट्रेविस हेड को आउट किए, काफी अच्छा बॉल था। हम लोग हर्षित राणा का स्पेल भी देखते हैं तो हर्षित राणा का स्पेल में वो काफी ऐसे बॉल कर रहे थे जहां पर अच्छा अच्छा बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रहा था। लाबुशेन को वो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम में डाल रहे थे। तो काफी एक अच्छा बॉलिंग स्पेल था हर्षित राणा से भी। थोड़ा एक्सपेंसिव हुए, 30 रन, 33 रन उनको पड़ गया। लेकिन हर्षित राणा वॉज लुकिंग इंप्रेसिव इन दिस मैच। अब आपका क्वेश्चन में आता है विराट कोहली। विराट कोहली अगेन डिसअपॉइंटिंग, फिर से डिसअपॉइंट किए। जिस तरीके से आउट हुए, लगा कि बॉल को संभाल ही नहीं पाए, बाउंस कर गया बॉल एंड देन वहां से एक एज, देन वहां से एक अच्छा कैच पा जाता। और हैजलवुड का गेंद जैसे उनके ऊपर भारी पड़ गया, वो बाउंस को समझ ही नहीं पाए, ऐसा लगा। तो इसीलिए विराट कोहली आउट हो गए। एंड जैसे विराट कोहली का ये वन ऑफ द वीकनेस है जिसको लेके ये बहुत दिन से ही चलते आ रहे हैं और ये वीकनेस को ये साइड करते हैं कुछ दिन से। लेकिन इस बार ऐसा गेंद आया कि वो संभाल नहीं पाए और वो बॉल को एक एज देके जो ऑकवर्ड बाउंस वही उनको मात दे गया उस बॉल में एंड वो आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली को मुझे लगता है इस फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छा रन बनाना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आप डोमिनेट करना चाहते हैं ऐसा मैचेस में जहां पर आप टॉस जीते हैं, तो वहां पर एक अगर 250 260 रन का इनिंग्स आता है इंडिया से तो इंडिया अच्छा जगह में हो सकता था। और विराट कोहली जहां पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में काफी अच्छा वेल एकस्टम्ड है, काफी अच्छा पिच को जानते हैं, यहाँ पर उनका सेंचुरी भी है। तो वहाँ इनको ये सब बॉल छोड़ देने का ही कोशिश करना चाहिए, हमेशा हर बॉल में क्यों खेलना है, ये बॉल को लीव करना चाहिए था मुझे लगता है। और विराट कोहली जैसे एक स्लिप में भी कैच मिस किए तो नॉट श्योर, माइट नॉट बी गोइंग थ्रू बेस्ट ऑफ हिज टाइम। लेकिन ये सीरीज में इंडिया को अच्छा करना पड़ेगा तो वी नीड सेंचुरीज फ्रॉम विराट कोहली। एंड विराट कोहली को थोड़ा संभाल के खेलना चाहिए टिल 20-25 रन। एंड देन उसके बाद वो अपना गेम खेल सकते हैं, वो ऐसे बॉल को देख सकते हैं कि मारने जा सकते हैं। लेकिन जब आप 5 रन बना के खेल रहे हैं तो ऐसा बॉल को टेस्ट क्रिकेट में लीव करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, वो तो एक माहिर प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है इस गेम का, तो ही विल ऑब्वियसली कम बैक स्ट्रॉन्ग। लेकिन काफी मैचेस एक साथ डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं।
एकदम जैसे विराट कोहली का दिन हम लोग नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा था, बहुत खराब दिन था। जहाँ पर एक कैच कैच ले लिया था, लास्ट मोमेंट में ड्रॉप कर दिया, और मारना लाबूचने का कैच था। तो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज था, आउट हो गया, बाद में सिराज आउट कर दिया। तो एक लाख अच्छा है, नहीं तो मानस लाबूचने का अगर पार्थ में रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे हम लोग कल का वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, 105 का एवरेज है पार्थ में। सो सही है, इंडिया का बॉलिंग अच्छा है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया लाबूचने। बट इट विल बी ए वेरी गुड डे फ्रॉम द बॉलिंग फ्रंट। ठीक है। तो हम लोग का जैसे बॉलिंग का भी देखेंगे, तो बॉलिंग में भी सिराज ने भी अच्छा बॉलिंग किया, एक प्रेशर रख के रखा था, जैसे बुमराह भी एक तरफ से प्रेशर रख रहा था, सिराज भी अच्छा मतलब प्रेशर से कोई लूज बॉल्स नहीं दे रहा था, और एक अच्छा बिल्डअप कर रहा था। हर्षित राणा भी पहला मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उस सुबह से इंडिया जो बॉलिंग अटैक है आज, मतलब पार्टनरशिप से बॉलिंग किया, ऐसा नहीं कि कोई बॉलर अच्छा बॉल किया कोई बॉलर अच्छा नहीं बॉल किया, तीनों बॉलर ही अच्छा बॉल किया। और देखते हैं कल का क्या होगा। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रेडिक्शंस फॉर डे 2। सो जैसे संदीप, आपसे मेरा कुछ क्वेश्चंस है, आपको हम हॉटस्पॉट में बैठाना चाहेंगे और प्रेडिक्शन ग्रू में बैठाना चाहेंगे, जहाँ पर आज जैसे हम लोग देखें कि इंडिया का बॉलिंग ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया अभी 67.7 और कैरी 19 रन पे नॉट आउट है, और कैरी वन ऑफ द मोस्ट फॉर्म बैट्समैन है, क्योंकि अगर सिपिल सील का मैचेस देखेंगे, यहाँ पर कैरी 2 सेंचुरी भी किया है। तो आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कितना रन कर पाएगा, और इंडिया कितना रन में लीड ले सकता है, और कल का दिन का क्या हो सकता है? ठीक है। तो मुझे जैसा लगता है कि मुझे आज का दिन में जो सबसे इंप्रेसिव लगा, बुमराह का तो बॉलिंग स्पेल हम लोग जानते ही हैं, लेकिन बुमराह का लीडरशिप। जब पैट कमिंस आए वो खुद को वापस लेके आए, क्योंकि उनको पता था पैट कमिंस फंबल करेंगे उनके पास, और पैट कमिंस को आउट भी कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसा इंस्टिंक्टिव डिसीजन मुझे बुमराह का काफी अच्छा लगा। और कैरी जैसे अच्छा बैट्समैन है, अच्छा फॉर्म में है, डोमेस्टिक अच्छा सीजन निकाल के आया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बुमराह जब नया बॉल नहीं, बुमराह जब डे का स्टार्ट करते हैं टेस्ट मैच में, तो ही इज अगेन अ डेंजरस बॉलर, क्योंकि फ्रेश होके आते हैं। और अगेन हम लोग कल बुमराह से ही एक ओपनिंग स्पेल देखेंगे, बुमराह के साथ शायद सिराज बॉल करेगा। तो कैरी का विकेट बुमराह या सिराज किसी को लेना पड़ेगा, लेना ही होगा, क्योंकि जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि अभी इंडिया का शायद एक 60-40 का एज है, लेकिन यही अगर ऑस्ट्रेलिया 130-120 तक चला गया तो इंडिया विल अगेन कम इन द बैकशीट, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में अगर इंडिया 250, 260, 270 का नहीं लीड लेता है तो ऑस्ट्रेलिया आराम से वो चेस कर लेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि व्हाट आई प्रेडिक्ट 85 ऑल आउट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वी विल सी अ फाइफर फॉर बुमराह, कैरी को शायद आउट कर दे, एंड नेक्स्ट 2 विकेट बाकी बॉलर्स को जिम्मेदारी लेके सिराज और हर्षित राणा को लेके आउट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा कि जायसवाल थोड़ा संभाल के खेले। एंड उसके बाद हम लोग कल इंडिया को श्योर फॉर श्योर फिर से बैटिंग करते देखेंगे, और केएल राहुल, हर्षित राणा, देवदत्त पाडिक्कल, इन तीनों में से 2 जन को अच्छा खेलना पड़ेगा। एंड इंडिया वुड एटलीस्ट नीड अ लीड ऑफ 280 रन टू बी इन अ लाइक गुड स्पॉट इन दिस टेस्ट मैच। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, हम अभी भी बोलेंगे कि जितना ही खराब मैच खेले फर्स्ट इनिंग्स में, जितना ही खराब गेम खेले, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड विन दिस मैच। तो इंडिया को ये सोच के ही कल मैदान में उतरना चाहिए। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस ग्राउंड में सबसे अच्छा प्लेइंग कंडीशन होगा सेकंड और थर्ड डे ही, तो इंडिया को वो सेकंड डे का अच्छा कंडीशन को यूटिलाइज करने के लिए देखना चाहिए। एकदम। और कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग टेस्ट मैच हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड है एक दिन में 17 विकेट, ये ऑस्ट्रेलिया में लास्ट बार 1951-52 में हुआ था। बहुत साल बाद एक दिन में 17 विकेट गिरा है। तो ये चीज ये भी हो सकता है, बैटिंग बैट्समैन का टेक्निक शायद अभी इतना अच्छा नहीं है, और अभी बॉलिंग बॉलर भी बहुत बहुत अच्छा, अभी दोनों टीम का बॉलर्स भी है। तो इस सब का क्वेश्चन होगा बैटिंग टीम का साइड, बैटिंग दोनों टीम का बैटिंग लाइनअप को थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि टेक्निक का वजह से इतना 17 विकेट गिर गया है। क्योंकि फिलहाल रिसेंटली इतना विकेट तो एक दिन में नहीं गिरा है ऑस्ट्रेलिया में, तो इट इज ऑल्सो वन रिकॉर्ड। और एक चीज हम लोग ऐड करेंगे, अगर हम लोग डे का लास्ट बॉल अगर नोटिस करेंगे, तो विराट कोहली और बुमराह को एक डिस्कशन करके, बुमराह एक बहुत ही खतरनाक बॉल किया था स्टार को, और उस बॉल में स्टार्क आउट होने वाला ही था, थोड़ा सा के लिए बच गया, बुमराह से थोड़ा पहले आउट, बॉल ड्रॉप हो गया, नहीं तो कैच आउट हो सकता था। एक अच्छा स्लोअर बॉल किया था बुमराह ने, और जो स्टार्क समझ में नहीं आया था, और लेट खेल दिया था, और बॉल कॉटन कॉटन बॉल हो सकता था। उसका बाद हम लोग अगर देखेंगे, विराट कोहली और बुमराह ने एक सूझबूझ करके डे एंड करके जा रहा था, और वो लोग डिस्कस कर रहा था कि कैसे वो आउट हो सकता था, और बहुत ही एक अच्छा मास्टरमाइंड था बुमराह और विराट कोहली का। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया एक अच्छा प्लानिंग करके, बुमराह एक अच्छा प्लानिंग करके एक लीडरशिप रोल कर रहा है। और ये उम्मीद करके हम लोग सोचेंगे कल इंडिया एक बड़ा लीड ले, और एक अच्छा लीड लेके इंडिया अच्छा फॉर्म फुट में चला जाए टेस्ट में, और इंडिया डे 2 का एंड में एक अच्छा लीड लेके जीतने का तक करीब चला जाए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, और हम लोग फिंगर क्रॉस करके रखते हैं कि इंडिया अच्छा पोजीशन में चला जाए, और भी स्ट्रांग पोजीशन में चला जाए डे 2 में, और डे 2 बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है।
तो फिलहाल आप लोग हम लोग को कमेंट करके बताइए क्या क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, डे 2 में क्या होने वाला है, ताकि और भी एक्साइटिंग हो। और फिलहाल आप लोग हम लोग का वीडियो देखते रहिए और हम लोग का चैनल क्रिक रूस को सपोर्ट करते रहिए, क्रिक रूस को सब्सक्राइब करते रहिए, हम लोग का वीडियोस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ आप लोग का पास आ रहे हैं।